और सीहोर में औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया, जिनमें पावर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मर, फूड प्रोसेसिंग, इको कंक्रीट, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, बार मॉल्ट, मॉल्टिंग सहित अन्य उद्योग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन उद्योगों से लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम को मिलाकर एक नई ट्विन सिटी का अवधारणा साकार की जा रही है, जो मध्य प्रदेश को मेट्रोपॉलिटन प्रदेश के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बिजली, पानी, भूमि के साथ प्रति महिला श्रमिक को 6,000 रुपए और पुरुष श्रमिक को 5,000 रुपए प्रति माह 10 वर्षों तक सहायता दे रही है। ये केवल उद्योग नहीं, रोजगार के मंदिर है। 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था। इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। तो 6 नए करार फिर कर लिए, और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है। जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में? आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है, और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, हमारी अपनी बहनों के लिए। परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है, वो महत्व सबसे बढ़कर हम सब जानते हैं। इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया। दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है। मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी ये हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए
तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होते दिखाई